बांग्लादेश उतावला है, चाइना उसको चाहता है। आपको पता है ना, उसी प्रकार से कार्रवाई होगी और यह अपने आप को मिटाने के लिए बेचैन है। बांग्लादेश, पाकिस्तान बेचैन है। हम किसी तरह से हीरो बनने के लिए समाज में आप देखते रहिएगा, जिसको कोई भी उपाय नहीं है वह जाति उछलता है। दिने में अपराधी बन कर के वह गोली मार देता है, बाद में पुलिस पकड़ती है, न्यायालय तब आँख से आंसू बहाता है। तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान में, तो आपने देखा था ना किस प्रकार से बड़े बड़े जो आतंकवादी है लश्कर तैयबा को, उनके साला, उनका भाई, उनका कितना क्या हजार लोग मारे गए थे। और आँख से आंसू बहाना, भारत से हम अच्छा समझ जाते हैं, भारत से हम अच्छा समझ जाते हैं और आतंकवादियों को भेजते हैं। तो यह बांग्लादेश को, यह तो अच्छी बात है। हम तो चाहते थे कि किसी प्रकार से उलझन हो। अभी हमास को ने दिन में कार्रवाई किया इजराइल पर, इजराइल ने के साथ दिया, अमेरिका ने, भारत ने भी इजराइल को साथ दिया। तो अब इजराइल तो दिखा दिया दुनिया में क्या ताकत है उसका, और लाखों लोग मारे गए। तो ये इसी प्रकार से ये मिटने के लिए हमने कई एक बार बोला है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, जो प्रकृति में कभी बाढ़ आता है, कभी भूकंप आता है, कभी कोई घटना हो जाती है, तो हजार हजार लाख लाख लोग मारे जाते हैं। तो प्रकृति जनसंख्या को नियंत्रण करती है। और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले तो हमास ने किया जनसंख्या नियंत्रण का काम, अब बांग्लादेश ये पाकिस्तान कर रहा है। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। आप इसी प्रकार से भारत से उलझे, भारत को उलझने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम चाइना को सीधा कर दिए तो आप किस, चाइना कहता था ना भारत, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है। अब कहाँ बोलता है, उसको सबक सिखा दिए। हमको मोदी जी का भरोसा काहे है, हमको मोदी जी का काहे प्रचार प्रसार करते हैं, मोदी जी को हम काहे लाइक करेंगे। तो उन्होंने ऐसा काम किया, पहले कहा था कि हमारा 56 इंची का सेना है, तो लोगों ने कहा कि क्या बोलेंगे। लेकिन चाइना को डोकलाम में फिंगर 8 में, फिंगर 4 में और तवांग में हमने उसको अच्छे से इलाज कर दिया। जो उसके सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, आधा तो लोग मारा गया हुआ डोकलाम में, जो 72-73 दिनों तक उसकी सेना को हम पहाड़ पर रख दिए। भाई पहाड़े पर रहो, खड़े खड़े बिना गोली चलाए मारना है तो किसी को पहाड़ पर खड़ा कर दो, सब जंगल में खड़ा कर दो। और गलवान में तो देखा सैकड़ों उसके सैनिक, तो उसका ब्लड प्रेशर, मैंने कहा ये सदी जो है 20वीं सदी, 21वीं सदी में भी चाइना भारत से नहीं लड़ेगा। 21वीं सदी में भी विश्व का सब सुपर पावर अमेरिका नहीं है, रूस नहीं है, हम हैं सुपर पावर। हमें सेना भी कितना है, और हम वह सारा हथियार जो दुश्मन को तंग करने के लिए ज़रूरत है वह हमें पास में है। इसलिए भारत को तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, भारत को कुछ करना नहीं पड़ेगा और इजराइल हमारा काम करेगा।
हम बड़े लोग हैं, हम बड़े लोग होते हैं तो काम करने के लिए नहीं पैदा लिए हैं। हमारे इशारे पर काम होगा, हमारे आदेश पर काम होगा, हमारे कूटनीतिक पर काम होगा। और आप ये ट्रम्प साहब बोले ना, हिंदुओं का हम मुरीद हैं, अभी भी ढाका वाले को खोज रहे हैं। 20 जनवरी के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का चाइना को सीधा कर सकते हैं ट्रम्प साहब, तो इसलिए उतावले होते हैं बांग्लादेश। अच्छी बात है, मोदी जी को अपना माथा लगाएंगे, मोदी जी माथा लगाएंगे, इस प्रकार से दर्द दे दिया जाएगा। दर्द पहले भी वो पहले भी कार्रवाई किए हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई, गलती मान लेते हैं, आँख से आंसू बहा देते हैं, हमसे मिस्टेक हो गया। हमारे एक बार 12 जवान शहीद हो गए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, फिर 2 जवान हमारे शहीद हो गए थे, तो वह भारत के गृह मंत्री से आकर के मिल लिए। चालाकी पहले भी था, ये आतंकवादी जो वहाँ पर है बांग्लादेश में, वो लोग इसके पहले भी घटनाएं को अंजाम दिया है। हम सबका हिसाब लेंगे। हिसाब इस प्रकार से होगा जो दुनिया देखेगी। वह चाइना की तरह नहीं मारे जाएंगे, हमास की तरह मारे जाएंगे। हमास के बदला में इजराइल ने कितना किया, लाखों लोग मर गए। तो बांग्लादेश को भी यह समझना होगा, और भारत को, हम बड़े लोगों से झगड़ा कीजिएगा तो हीरो बनने के लिए लोग ढूंढता है। आप समाज में देखते बड़े लोगों को गाली देता है, जो सड़क पर जन्म लिया है, सड़क पर ही मरता है, सड़क पर ही जन्म लेता है, तो बड़े लोगों पर गालियाँ दे सकता है, गोलियाँ चला सकता है। तो जब वह माथा जब लगाता है तो अपराधी का खानदान मिट जाता है। तो ये होता है, इसलिए बांग्लादेश को मेरा मानना है, अब तत्कालिक अगर आवश्यकता पड़ेगा तो काम कीजिए, लेकिन असली काम तो संयुक्त राष्ट्र में पहले प्रश्न उठाना चाहिए, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में, और वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। अब 20 जनवरी के बाद इतना बड़ा इलाज कर दिया जाएगा बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उस पर कार्रवाई करेंगे। और कौन बचाने के लिए? चाइना तो बचाने के लिए अपना तो बहुत संबंध छोड़ लिया पाकिस्तान से, तो इसलिए हमको समुचित जवाब देंगे। और बांग्लादेश ने अपना जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए भारत से टकरा रहा है। भारत इस प्रकार से उसे तंग करेगा जो आने वाला इतिहास में फिर इस बार नाम होगा। जैसे 1971 में पाक भारत युद्ध हुआ था, इतिहास में नाम है। भारत पाक में युद्ध एक ही बार हुआ, वह कारगिल हो या वो हो, ये सब छोटे मोटे हुए। हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया, और आज 50 साल से अधिक हो गया। हम कितना विकसित हुए थे। हम उस वक्त परमाणु बम का विस्फोट करके परीक्षण करके दिखा दिए थे दुनिया को। जिस वक्त अमेरिका और चाइना दोनों साथ था पाकिस्तान का, हमने दिखा दिया। तो हमारा कूटनीतिक मोदी जी हैं, और बांग्लादेश को वह जवाब मिलेगा जिसकी वह कल्पना नहीं किया है। हम मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं, तो हम तो बेबस हो जाएंगे ना। अब बेबस हो जाएगा तो ट्रम्प साहब, इजराइल, नेतन्याहू साहब, वो सब तो काम करेगा। हमको कोई भी, हम बड़े लोग हैं, हम सुपर पावर हैं, हमारे एक इशारे पर मैकमोहन लाइन का सम्मान करना पड़ता है। चाइना को याद रखना पड़ेगा। हमारे एक इशारे पर हम दुनिया का नक्शा अखंड भारत बनाएंगे। वह बांग्लादेश को या उसमें भारत में मिलाएंगे, यह देखना पड़ेगा। थैंक गॉड।